बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। हज़रत मरियम के बयान में आपको बताया जा चुका है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तरह अल्लाह के हुक्म से हुई और अल्लाह ताला ने आपको बचपन में बोलना सिखा दिया, आपने लोगों से बातें की, ये आपका मौजज़ा था। अल्लाह पाक ने आपको नबी बनाकर बनी इसराइल की तरफ भेजा, जिनमें तौरेत की तालीम के मुतल्लिक पहले इख्तलाफ हो चुका था और तौरेत की तालीम के खिलाफ अमल करते थे। अल्लाह पाक ने आपको अंजील मुकद्दस दी, आप इसकी तालीम लोगों को सिखाते रहे। अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े मौजज़े अता किए ताकि लोग इनको देखकर ईमान ले आएं। आपने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, मुर्दे को जिंदा करता हूँ, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम अपने घरों में जमा रखते हो, तुम्हें बता देता हूँ। मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ, बाज़ चीज़ें तुम पर हराम कर दी गई थी, इन्हें तुम्हारे लिए हलाल करता हूँ। मैं तुम्हारे पास रब की निशानियाँ लेकर आया हूँ, तुम्हें एक रसूल की खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, उनका नाम अहमद होगा। अब तुम अल्लाह से डरो, मेरी बात मान लो और अल्लाह ताला की बंदगी करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो लोग अपनी ज़िंदगी में ईमान लाए उन्हें हवारी कहते हैं। उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि अल्लाह हम पर आसमान से खून उतारे। आपने फरमाया ऐसे सवालात मत करो, मगर उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने दिल का इत्मीनान चाहते हैं और आपकी सच्चाई पर हमेशा गवाह रहें। जब इन लोगों का इसरार बढ़ गया तो आपने यूं दुआ की, ए मेरे रब, हम पर आसमान से खवान उतार जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो और तेरी एक निशानी। अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं इसको तुम पर उतारूंगा, लेकिन अगर इसके बाद तुम में से किसी ने नाशुक्री की तो मैं इसको बहुत सख्त सज़ा दूंगा। हज़रत ईसा बनी इसराइल को नसीहत करते रहे, लोगों ने एक ना मानी और आपको मारने की तदबीरें शुरू कर दी। इस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा से फरमाया, मैं पहले तुझे अपनी तरफ बुलंद करूँगा, फिर वफ़ात दूँगा, और जिन लोगों ने तेरा इनकार किया है उनसे तुझको पाक करने वाला हूँ। जो लोग तेरी बात मान लेंगे, इन्हें इनकार करने वालों पर क़यामत तक गालिब रखूँगा। दुश्मनों के जवाब में अल्लाह ताला की तदबीर ये थी कि हज़रत ईसा और उनकी वालिदा हज़रत मरियम को एक ऊँची जगह दे दी जो रहने के काबिल थी। वो यहूदी बड़े बेहया थे जिन्होंने हज़रत मरियम जैसी पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाया और फिर ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल ईसा बिन मरियम को कत्ल किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इनको न किसी ने कत्ल किया और न सूली पर चढ़ाया, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको अपनी तरफ उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम उम्र अपनी कौम से भी यही कहते रहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इबादत के लायक सिर्फ़ एक अल्लाह है। लेकिन इनके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद इनकी कौम यानी ईसाई गुमराह हो गए और कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और यूँ कहने लगे खुदा तीन है, एक अल्लाह ताला, एक हज़रत जिब्राइल और एक ईसा मसीह। यहूदी और ईसाई दोनों ने अपने नबी को खुदा बना लिया या इनको खुदा का मर्तबा दे दिया। कहीं मुसलमान भी अपने नबी को खुदा न बना ले, इसलिए कलमा दोम में मुसलमानों को सिखा दिया गया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अस्हाबे कहफ, अस्हाबे कहफ के मानी गार वाले के हैं। ये चंद सच्चे मोमिन नौजवान बच्चों का किस्सा है जिसको कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान किया गया है। आज से सैकड़ों बरस पहले किसी मुल्क में एक मुशरिक और जालिम बादशाह था। वो खुद भी अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करता था और दूसरों को भी बुतों की पूजा का हुक्म देता था। जो ऐसा नहीं करता था उसको सख्त सज़ाएं देता। उनकी सल्तनत में कुछ नौजवान बच्चे जिनकी तादाद तकरीबन 7 थी, अल्लाह ने इनको सीधा रास्ता दिखाया। ये अल्लाह को मानते और बुतों को पूजने को बुरा समझते थे। इनके माँ बाप ने इनको बहुत समझाया कि बादशाह को अगर खबर हो गई तो कत्ल करा देगा, लेकिन इन बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर गई थी। माँ बाप की भी ना सुनी और अल्लाह की तारीफ अलानिया करने लगे। आखिर एक दिन बादशाह को खबर पहुँच गई। लड़के डर की वजह से एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए। इनके साथ उनका कुत्ता भी था, वो भी साथ चला गया।
जब कोई शख्स अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह भी इसकी मदद करता है। जब ये गार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया और कुत्ता गार के मुंह पर बैठ गया। इसको भी अल्लाह ताला ने सुला दिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानी और लोगों को अपनी कुदरत दिखाने के लिए 309 साल तक सुलाए रखा। इस अरसे में पता नहीं कितने बादशाह ख़त्म हो गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए। 309 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको थोड़ी देर के लिए जगाया। इनको ऐसा मालूम हुआ कि वो अभी सोए थे। उन्होंने देखा कि सब चीज़ें इसी तरह मौजूद हैं जिस तरह वो सोए थे। कुत्ता भी इस गार के मुंह पर बैठा था। इनको भूख मालूम हुई तो उन्होंने अपने चंद साथियों को सिक्के दिए कि छुप छुपा कर किसी तरह बाजार जाकर कुछ खाना लिए आए। जब ये साथी बाजार गए तो वहाँ की हर चीज़ बदली हुई नजर आई। दुकान पर पहुंचे, खाना खरीदा। जब वो सिक्का दिया तो लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये सिक्का फला बादशाह के वक्त का है जिसको मरे हुए कई सौ बरस हो गए। लोगों को शक गुजरा कि कहीं कोई खजाना तो इनके हाथ नहीं लगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये बात इस वक्त के बादशाह को पहुंच गई। ये बादशाह बहुत ईमानदार था और अल्लाह को और रोज़े क़यामत को मानता था। इसने इन लड़कों को अपने दरबार में बुलाया, सारा किस्सा सुना। बादशाह को और हाजरीन को बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह माँ दरबारियों के इस गार तक आए। उन्होंने इन लड़कों को सोता हुआ देखा। इनकी आंखें खुली हुई थी मगर जिस्म सो रहे थे। बादशाह और इनके दरबारियों पर एक वहशत तारी हो गई। वापस चले आए। ये लड़के जो खाना लेने आए थे गार में दाखिल होते ही अपने साथियों के साथ मिलकर सो गए। बादशाह इनके दरबारियों को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला बड़ी ताकत और कुदरत वाला है। मरने के बाद वो इस तरह जिंदा करेगा जिस तरह इन गार वालों को किया है। ये लोग इसी गार में क़यामत तक सोते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस वाक़े से हमको बताया कि वो अपने मानने वालों की हिफाजत करता है, ज़ालिमों से निजात की ऐसी सूरतें पैदा कर देता है जो किसी इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं आ सकती। हमको ये भी सबक मिलता है कि जिस शख्स में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाती है वो किसी बड़े से बड़े बादशाह से भी नहीं डरता। तो आइए हम सब भी अल्लाह से मोहब्बत करें और यकीन पैदा करें कि हर काम इसी से होता है, और जो कुछ होता है और जो कुछ हम दुनिया में अच्छा या बुरा काम करेंगे क़यामत के रोज़ हमको इसका बदला मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।